प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य दिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही व्रत करती और न ही किसी को एक पैसा दान देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन में चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगे, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप कुछ ऐसा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूँ। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याओ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ तथा यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिनको मैं अन्य लोगों में दान देती फिरूं तथा जिनको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो जैसा मैं बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर आंगन को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वो हजामत कराए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने के लिए देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बतानुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा संसारी भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा ने रानी से कहने लगे, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ सभी मनुष्य मुझे जानते, इसलिए मैं यहाँ कोई काम नहीं कर सकता हूँ। मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल में लकड़ी लाकर काट कर शहर में बेचता। इस तरह से जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता है और किसी दिन जल पीकर रह जाती है। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है और बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा 5 सेर बेचर मांग ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा होगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पति